अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब मैं अटक में एक दफ़ा फिर हज़ारा बिरादरी के साथ जो जुल्म और बर्बरियत हुई है उसके ख़िलाफ़ एक दफ़ा फिर मैं इनके कैंप में खड़ा हूँ और कोशिश करूँगा कि यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाऊँ कि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है कि तमाम आवाम को, चाहे वो मुसलमान ना बल्कि वो काफिर भी हों, इस पाकिस्तान की धरती के रहने वाले हों, उनको अपनी सेफ्टी देनी है। तो हज़ारा बिरादरी के साथ जो जुल्म और बर्बरियत हुई है इसके ख़िलाफ़ आज मैं एक बच्ची की आवाज़ लूँगा और देखते हैं क्या कहते हैं। आगे हो। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेगी जुल्म के खिलाफ, आप क्या कहोगे आज? जबरदस्त हो, तेज जबरदस्त, जबरदस्त हो गया। थैंक यू जी। ये है जनाब मेरे अटक के बच्चों की आवाज़। एक दफ़ा फिर मैं से पूछूंगा, हाँ बेटा क्या कहोगे आप? जबरदस्त हो गया। कौन बात करेगा मेरे साथ बेटा, कौन बात करेगा मेरे साथ? हाँ जी, इस जुल्म के खिलाफ आप क्या कहेंगे? युवन, हम आज यहाँ पर हज़ारा बिरादरी पर होने वाले जुल्म के खिलाफ खड़े हैं। स्टॉप किलिंग इन हज़ारा बिरादरी, स्टॉप किलिंग शिया। थैंक यू जी। बेटी को दे। बेटी क्या कहोगे? मैं कहना चाहूँगी कि इमरान खान साहब से मैं ये बात कहना चाहूँगी कि आपका ज़मीर भर चुका है। बेहतर है कि आप अपनी ज़मीर का जनाजा पढ़ लें, क्योंकि वहाँ पर 11 ज़िबा लाशें एक जिंदा लाश का इंतजार कर रही हैं, जो कि इमरान खान साहब, ठीक है। और इसके बारे में मैं एंड पे ये बात कहना चाहूँगी, लाश पर लाश गिरी नींद न टूटी तेरी, लाश पर लाश गिरी नींद न टूटी तेरी, हाकिम वक्त तेरी मुर्दा ज़मीरी को सलाम। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं ये कहना चाहती हूँ कि रियासत मदीना के दावेदार, जो हुकूमत पीटीआई रियासत मदीना की दावेदार थी, क्या ये वही रियासत मदीना तो नहीं है जिस मदीने की रियासत में नबी के नवासे को हिजरत करने पर मजबूर कर दिया? क्या ये वो रियासत मदीना तो नहीं है जो हज़ारा बिरादरी से ये मुतालबा कर रही है कि वो भी इस पाकिस्तान को छोड़कर चले जाएं? क्या उनका अक़लियत में ये हक नहीं बनता कि वो पाकिस्तान की रियासत में आइन में रहते हुए वही हकूक अपने इनसे मनवा सके जो वो चाहते हैं? इस रियासत मदीना के सरदार से मैं ये कहना चाहूँगी कि रियासत मदीना अपनी अवाम को हकूक देने से बनती है, अपनी अवाम को उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से बनती है, ना कि अपने ऊंचे ऊंचे ऐवानों पे बैठकर सिर्फ बातें कर लेने से नहीं पाई जाती। इसलिए मेरा ये मुतालबा है इमरान खान की हुकूमत से कि इन जो मजलूम है, इन मजलूमों को इनकी आवाज़ आपके कानों पर तो जूं तक नहीं गिरती, लेकिन इन मजलूमों को इनका हक दिया जाए। इनका भी बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तानी शहरी होने का हक है कि इनको इनके हकूक दिए जाए, इनको इंसाफ दिया जाए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपने इंटरव्यू लेना है जी, आ रहे हैं। अच्छा। मेरे एक भाई आ रहे हैं, उनसे भी इसका मैं इंटरव्यू लूँगा और कोशिश करूँगा। उसको हाँ जी, कौन है? आज मैं हज़ारा बिरादरी के साथ यकजहती के तौर पे अटक की जो सिचुएशन है यहाँ पे पहुँचा हुआ, और मेरी कोशिश है कि आप तक इन बेटियों की आवाज़ पहुँचाऊँ कि आज अटक की सादात जो है वो भी मैदान में निकल आई हैं, सरों पे कफन बांध के निकल आए हैं। मैं एक बुज़ुर्ग की कोशिश करता हूँ कि उनको इंटरव्यू करूँ, थोड़ा सा वेट करेंगे। अम्मी वो कोने में बैठी हुई है।
अस्सलाम वालेकुम। हज़ारा बिरादरी के साथ ये जो जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, इसके सिलसिले में आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ बताएं। जी, मैं सैयद मुजाहिद हुसैन शाह, मैं यही कानपुर सईदा का सैयद खादिम हुसैन करबलाई साहब का बेटा हूँ, जो कि पहले तहरीक जाफिया के थे और अभी तहरीक जाफिया के मरकजी रुकन है। जी अच्छा जी। मेरे ख्याल में ये कोई भी बाज़मीर शख्स इस पाकिस्तान में जहाँ भी है, मैं पाकिस्तान के अलावा भी कई लोगों का बता सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कोई शिया होगा जो इस जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं बोलेगा। बिल्कुल ऐसे तमाम मकातब फ़िक्र के लोग ये इस चीज़ का एहसास रखते हैं, और ये अभी से नहीं हो रहा, ये बड़े अरसे से हो रहा है। पहली हुकूमतों ने भी वादे किए, अब भी वादे किए। हम कुछ नहीं चाहते, हम ये नहीं कहते कि हमारे साथ जो है यहाँ आके कोई आके खड़ा हो कि हमें कि हम हुसैनी हैं, हम ये सारे मरहले जानते हैं, हम एहतजाज करना जानते हैं, हम हर लिहाज से सब करते हैं, लेकिन हम हुकूमत से ये मुतालबा है कि वो कातिल जो हैं उनको पकड़ें, उनकी निशानदेही करें, वो हमें बताएं। हमारा मकसद ये है, देखिए ये कितनी मरतबा ये बात हुई, लेकिन कातिल ना पकड़ने की वजह से दोबारा उनको जरूरत हो रही है इस किस्म के इक़दाम करने की, और ये लोग शहीद हुए हैं, लोग बने हैं, ये मजदूर लोग, ये बेगुनाह लोग अपनी मजदूरी के लिए घर से निकले और इनको इस तरह शहीद कर दिया। इनका कोई जुर्म नहीं है, इन्होंने मुल्क की सालमियत के खिलाफ कोई काम नहीं किया, इन्होंने किसी फर्द के किसी ग्रोह के खिलाफ कोई काम नहीं किया। ये सिर्फ फ़कत इनका जुर्म ये है कि ये हुसैनी है। अगर इस तरीके से किसी भी मज़हब की वजह से हम अगर यहाँ लोगों को मारना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में ये सारे पाकिस्तानी फिर इसी काम में लग जाएंगे, किसी को मारना शुरू कर देंगे। देखिए, हमारी अगर आज़ादी है, हम इस मुल्क के अगर वासी हैं और हम इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इस मुल्क को बनाने में हमारी कुर्बानियाँ हैं, इसमें अमन कायम करने के लिए अगर हमारी अगर कुर्बानियाँ हैं, तो यहाँ पर अपने मज़हब, अपने अकायद के मुताबिक रहने का भी हमारा हक़ है। बेशक, ठीक है, ये हक़ हमसे छीना जा रहा है, ये हक़ इस हक़ से हमें रोका जा रहा है, और ये अभी से नहीं, ये बहुत लंबा अरसा है। अभी तक हज़ारों के करीब कत्ल हो चुके हैं, किसी एक कत्ल में भी अभी तक कोई भी मुजरिम जो है सामने नहीं लाया गया। क्या इन मुजरिमों को छुपाया जा रहा है, या इन मुजरिमों को ये वाकई हमारे अदारे नहीं समझ सकते, नहीं पहुंच सकते? मुझे ये बात कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी आर्मी, दुनिया में नाम है इनका, ये नंबर 1 है, और हम ये पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में भी आता है कि हमारी जो एजेंसीज हैं वो दुनिया की नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, और वो बहुत सारे मुजरिमों को निशानदेही भी करते हैं। क्या इतने लंबे अरसे में एक नाम भी उनके सामने नहीं आया? आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज नंबर 1 है, जो पूरी दुनिया में से कहीं से भी दहशतगर्द अपने मुल्क का दुश्मन निकाल लेती हैं, तो वो आपके इस पाकिस्तान में आपका दुश्मन क्यों नहीं निकाल सकी? ये कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, हमें उनकी सलाहियत पे शक नहीं है। हम कहते हैं कि है नंबर 1, हमें इस बात पर फख्र है कि हमारे मुल्क के हमारी है, लेकिन अभी तक निशानदेही न होने की वजह क्या हो सकती है? या तो ये वो मुखलिस नहीं है हमारे लिए, या ये कि दहशतगर्द उनसे ज़्यादा मजबूत हैं, उनके दबाव में हैं, या ये कि ये खुद अपनी ऐसी सलाहियत को रोकार नहीं ला रहे और हमारे दुश्मनों को पकड़ कर सामने नहीं ला रहे। ये क्यों हो रहा है? अदालतें जितने जिनके पास ये जो अदल इंसाफ के कलमदान है, वो लोग, वो जो जिम्मेदार है सिक्योरिटी फोर्सेज के, वो लोग, उन सब लोगों को आज ये सामने जो नज़र आ रहा है, ये जो लोग धरना देकर बैठे हैं रात दिन, ये मर्द औरतें और क्वेटा की और वहाँ बलूचिस्तान की उस खून को जमद कर देने वाली सर्दी पे जो रात और दिन वो बैठे हैं, क्या उनकी चीखें, उनकी पुकारें, उनकी फरियादें इनके दिलों को नहीं कर पा सकती? इनके दिलों को कुछ नहीं असर होता? सही। काश देखिए, हमें ये तो बता दें कि हमने ये खुद करना है, तो हमारे अंदर सलाहियत है, सही, हमारे अंदर ये है, हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। सही है, ठीक। हम अपने घर के आराम कुर्बान कर देंगे, हम अपनी जायदादें कुर्बान कर देंगे, हम अपनी औलादें कुर्बान कर देंगे,
ہمیں صرف ہمارے معاہدین ایک دن اشارہ دے دیں، صحیح پھر ہم بھی لاشیں گرا سکتے ہیں. کیا یہ طریقہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں، مناسب نہیں. میں یہ حکومت وقت سے بھی کہتا ہوں، میں یہ دوسرے بھی زماندار لوگوں سے کہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن رہے تو انصاف کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے جو یہ مجرم ہیں یہ ہمارے سامنے لائے جائیں اور ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. زبردست ہو گیا. تھینک یو جی، جزاک اللہ شاہ صاحب. السلام علیکم بیٹا، کیا کہو گے آپ؟ وعلیکم السلام. میں اپنی بات کا آغاز امام علیہ السلام کے قول سے کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی مقتول کا قاتل نہ پکڑا جائے تو اس کا قاتل حاکم وقت ہوتا ہے. میں دشمنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اگر حسینی مردوں کو مار کر کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے حسینیت کا خاتمہ کر دیا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ حسینیت کا پیغام عورتوں نے لے کر گئی تھی جو عورتوں کی طرف سے آگے بڑھا تھا. حسینیت ختم ہو سکتی ہے تو کربلا میں ہی ختم ہو سکتی ہے. اور میرا سوال ہے عمران خان صاحب سے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، میرا سوال ہے عمران خان صاحب سے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، تو ذرا وہ یہ تو بتائیں کہ وہ جو 126 ڈیز وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے دھرنا دیا تھا، تو وہ جو وزیر اعظم کو بلیک میل کرتے رہے تھے وہ کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ یہ بات ہم سے کر سکیں؟ یہ بلیک میل کرنا نہیں ہوتا، یہ اپنا حق مانگنا ہوتا ہے. جس کا احتجاج کا حق ہمارے پاس پورا ہے، ہم اپنا ہی حق استعمال کریں گے. اور جب تک عمران خان صاحب وہاں نہیں جائیں گے، یہ ہم لوگ بھی ان سے کہتے ہیں کہ اب ہم بھی یہاں پر بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جی کمپلیٹ کریں. تھینک یو بیٹا. السلام علیکم. یہ جو حکومت کے لیے کہنا چاہتی ہوں میں عمران خان کو کہ وہ کوئٹہ کیوں نہیں جا رہا اور ان پہ جو ظلم ہوئے وہ اس لیے وہاں کیوں نہیں جا رہا عمران خان. وہ اپنے گھر میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ باہر نکلے. یہ مائیں جو بیٹھی ہوئی ہیں یہاں، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے وہ صرف گھر میں بیٹھ سکتا ہے، باہر وہ نہیں نکل سکتا. کوئٹہ پہ جو ان کے بیٹوں پہ ظلم ہوا ہے اس کے لیے وہ باہر نہیں نکل سکتا. بس شکریہ. تھینک یو جی، تھینک یو. دیں اس کو دیں. کیا بولنا چاہتی ہو بیٹا؟ یہ تھی میرے اٹک کے سادات بیٹیوں کی آواز جو میں گورنمنٹ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور گورنمنٹ سے میرا ایک سمپل سا سوال ہے، اور وہ یہ کہ یہ گورنمنٹ وہ ہے جس نے بہت سارے دعوے کیے، وعدے کیے، اور آج ہماری ان چھوٹی بیٹیوں کو وہ انصاف دینے میں شاید ناکام ہے. میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو دشمن ہیں، ملک کے دشمن ہیں، ان کو کسی بھی طریقے سے تلاش کریں اور ان کو قرار بار کی سزا دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.